नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत जायसवाल। काफ़ी सालों बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ और आगे मैं और भी रेगुलरली अब वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और इस बार तो मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर ही बना रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलरली। लेकिन मैं आगे और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँगा, नॉट नेसेसरली ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, सो आई मे मेक वीडियोज़ ऑन लॉ, या स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हूँ तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस भी बना सकता हूँ, या कोई और भी टॉपिक को कवर करूँगा विच मे बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से मंत्र से, ओम श्री गणेशाय नमः। अब मैं गणेश जी का मंत्र पढ़ा हूँ तो जाहिर सा बात है कि मैं आज केतु का बात करने वाला हूँ, क्योंकि केतु का डायरेक्ट कनेक्शन गणेश जी के साथ है। केतु इज़ हेडलेस, यानी उसका सर कटा हुआ है। दरअसल जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ असुर थे, और विष्णु जी सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाने वाले थे। तो उसमें से एक असुर ऐसा था कि जो तुरंत समझ गया कि भाई असुरों को ये अमृत नहीं पिलाया जाएगा, तो वो अपना भेष बदल करके देवताओं के लाइन में खड़ा हो गया। तो विष्णु जी ने उसके मुंह में एक बूंद अमृत डाला, लेकिन तुरंत विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस असुर का सर काट दिए। तो जो सर हुआ वो राहु बना और जो शरीर हुआ वो केतु बना। सो इस वजह से केतु को हेडलेस बोला जाता है। जाहिर सा बात है कि अगर वो हेडलेस है तो यानी कि उसको माने केतु जहाँ भी बैठता है कुंडली में, तो वहाँ पर अपने सोचने की शक्ति में थोड़ा नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा, एडवर्स रिज़ल्ट आता ही है, क्योंकि वहाँ पर आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे। एंड वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट वन डज, माने एक मिस्टेक जो हर व्यक्ति करता है कि उस घर से संबंधित जहाँ पर केतु आपके कुंडली में बैठा है, तो आप अपने प्लान्स या अपने वीकनेसेस किसी और के साथ अगर डिस्कस करते हैं तो जाहिर सा बात है वो आपके लिए बैकफायर करेगा, यानी कि आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स ही लेकर के आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने वीकनेसेस और प्लान्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको आपकी कुंडली के विषय में पता नहीं है और आप ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपके प्लान्स को हेडलेस बना देगा या आपको ही हेडलेस बना देगा अगर आपके वीकनेसेस का फ़ायदा उठा करके। सो देयरफॉर यू शुड, माने किसी को भी अपने वीकनेसेस और प्लान्स शेयर नहीं करना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मतलब कि अगर सोचिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर केतु किसी का 4th हाउस में है, चौथे घर में है, और वो ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है या शेयर कर रहा है जिसका केतु 10th हाउस में, यानी कि 4th का उल्टा घर हो, माने एकदम ऑपोजिट घर है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट घर है 10th हाउस। तो अगर वो ऐसे किसी व्यक्ति से अपना प्लान्स या वीकनेस शेयर कर रहा है जिसका मतलब केतु 10th हाउस में है, जबकि जो अपने प्लान्स शेयर कर रहा है उसका केतु अगर 4th हाउस में है, देन इट मे नॉट बैकफायर, बिकॉज दैट पर्सन जो जिसका केतु 10th हाउस में है वो एक्चुअली हेल्प करेगा उस व्यक्ति को। सो यही एक एक्सेप्शन है। बट आमतौर पे आप जब कभी किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको पता नहीं कि सामने वाले का कुंडली क्या है, तो बेटर है कि आप अपने प्लान्स और वीकनेसेस किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके किस घर में केतु बैठा है, कहाँ पर केतु बैठा है, तो उस घर से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं तो उस संबंधित आपको नहीं बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके केतु 10th हाउस में है तो यानी करियर रिलेटेड, यानी काम धाम से रिलेटेड, या 7th हाउस में है या 6th हाउस में है, 6th 7th एंड 10th हाउस में अगर आपका केतु बैठा है किसी एक घर में, तो अपने करियर, काम धाम, जॉब, बिज़नेस संबंधित किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वरना वो बिज़नेस, जॉब या करियर में कुछ एडवर्स रिजल्ट्स आएंगे, यानी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। अब मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ सिग्निफिकेशन ऑफ सर्टेन हाउसेस, और आपको अंदाज लग जाएगा कि अगर आपका केतु उस घर में बैठा तो आपको क्या प्लान्स या अपने क्या वीकनेसेस किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं पहला घर। अगर पहले घर में केतु है तो अपने स्ट्रैटेजीज़ किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, वरना तो बैकफायर करेगा, जैसा मैंने पहले कर चुका हूँ। 2nd हाउस में है तो अपने फैमिली से रिलेटेड, आपके वेल्थ, आपके फूड, इससे रिलेटेड प्लान्स या वीकनेसेस शेयर मत कीजिए। 3rd हाउस में है तो ट्रैवल प्लान्स, ये तो गलती से भी मत शेयर कीजिए कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कब आने वाला हूँ।
और कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं तो भी आप इसके विषय में बात मत कीजिए, प्रॉपर्टी को पहले बिक जाने दीजिए तब बातें कीजिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप कॉमन सेंस स्विच ऑफ करके काम कीजिए कि ना इफ़ अगर आपको एडवर्टीजमेंट देना है तो आपको देना ही है, राइट। बट आम तौर पे ट्राई टू कीप इट अंडर द रैप्स, यानी जितना कम ढिंढोरा पीट करके अगर आप अपने काम करते तो बेहतर रहेगा। 4th हाउस में है तो अगेन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इसके विषय में ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। माँ से रिलेटेड या मेंटल प्रॉब्लम, ये 3-4 चीज़, या गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो भी ज़्यादा इसका ढिंढोरा मत पीटिए। 5वें घर में है तो चिल्ड्रन या आपके अगर किसी के साथ अफेयर्स है तो भी मत बात कीजिए। 6ठे घर तो ऑब्वियसली जॉब एंड लिटिगेशन। 7वें घर है तो स्पाउस, बिजनेस, इसके विषय में ज़्यादा बात मत कीजिए, किसी के साथ अपने प्लान्स मत शेयर कीजिए। 8वां घर है तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह के विषय में ज़्यादा बात मत कीजिए। इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इनहेरिटेंस रिलेटेड प्लान्स के विषय में भी बात मत कीजिए, या एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस। 9वां घर तो फादर रिलेटेड, गुरु रिलेटेड, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और हायर एजुकेशन। दीज आर द एरियाज़ वेयर यू शुड बी टॉकिंग, इसके विषय में आप बात मत कीजिए, अपने प्लान्स या अपने वीकनेसेस। 10वां घर है तो करियर रिलेटेड ऑफ कोर्स। अगर केतु आपके 11वें घर में है तो अपने इनकम के विषय में ज़्यादा बातचीत मत कीजिए। आपके सोशल मीडिया का प्रेजेंस में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कि हो सकता है कि आप अपने फेसबुक, यूट्यूब या सम अदर ट्विटर वगैरह के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, दैट में एक्चुअली बैकफायर। सो जिनका केतु अगर 11वें घर में है, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। 12वां घर, ऑफ कोर्स 12वां घर हिडन एनिमीज़ का घर होता है, तो आमतौर पे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वही आपका हिडन एनिमी है। तो उसके साथ अपने इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल्स या फॉरेन रिलेटेड प्लान्स के विषय में बात मत कीजिए। अपने लॉसेस के विषय में बात मत कीजिए, या अगर कोई घर में हॉस्पिटलाइज हो रहा है या कोई मेंटल प्रॉब्लम, अगेन 12th हाउस आल्सो रिलेट्स टू मेंटल प्रॉब्लम और हॉस्पिटलाइजेशन, तो इस संबंधित आप बात मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर केतु सबसे खतरनाक है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप अपने प्लान्स या वीकनेसेस अपने हिडन एनिमीज़ के साथ ही शेयर कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मैं बोलूँगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल। अब मैं एक लास्ट चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि अगर जेनरिक रेमेडी अगर मुझे कहना पड़े तो एक तो है केसर का तिलक आप रोज़ लगाइए, इससे केतु काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में होता है। सेकेंडली गणेश जी का पूजा ज़रूर से कीजिए रोज़। और तीसरा मैं कहूँगा कि केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फ्लैग, झंडा। तो अगर सोचिए कि अगर आपके 10th हाउस में केतु है तो अपने वर्क स्टेशन के ऊपर, यानी आपके दुकान में या अपने फैक्ट्री में एक झंडा ज़रूर रखिए, इससे केतु विल बी अंडर कंट्रोल। So I think these are the generic remedies that I can suggest. That's it, and thank you so much for watching this video, and hope you've liked this video, and please subscribe to this channel and share this video with your friends and your acquaintances.